जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने ईपीपेट के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में, उसके अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में फोकस किस पे किया गया है? अशोक को। आप सिलेबस उसको देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो आज बात करते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के, जो अति संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आप 100% मान चलिए क्वेश्चन इसी जो 20 से 22, 25, 27 हो जा रहे हैं, क्योंकि 20 अति महत्वपूर्ण सीरीज है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ जाते हैं सही वीडियो में। तो सीधे बात करेंगे मौर्य साम्राज्य, और फोकस किया गया है अशोक पे। तो एक बात और आपको कहना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या है कि जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो। और ईपीपेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीपेट के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीपीसीएस होते हैं, प्री में किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सभी से मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आते रहते हैं, खासकर अशोक से। बिहार पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बात करेंगे पहला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है, वह कौन है? विकल्प में है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो जो इसका राइट आंसर होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस। पूछा जाता है मुद्रा राक्षस में किस राजा का उल्लेख है, तो उस चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कौन? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य, विशाखदत्त कृत है मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन ये भी आ जाता है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो विशाखदत्त ने लिखा है, इसको ध्यान देंगे। आगे बात करेंगे कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, राजा जनक के। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा, सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सीरियल फेमस हुआ था, सभी इसको जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आया हुआ है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। चौथा क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य, देवगुप्त। तो जिसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? पांचवा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उनकी बुक है अर्थशास्त्र, किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा राजनीतिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति की बात की गई है। यह एक राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक जीवन पर। छठा क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। प्रिंस की किसकी किताब है? मैकियावेली के। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। सातवां क्वेश्चन बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तीन 315, 305, 300 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व। आठवां क्वेश्चन बात करेंगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने किया? अशोक, रणजीत सिंह, अकबर, शिवाजी। राइट आंसर होगा अशोक ने। अशोक के बारे में सब जानते हैं कि जितना उनको विजय के बारे में या जितना और किसी के रूप में याद नहीं किया जाए, जितना कि एक धर्म, एक सहिष्णु, एक उदार और करुणा के राजा के रूप में याद किया जाता है।
उसने व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रतिपादन किया था, जिसका और ऐसे वह ऐसा धर्म था जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। इसीलिए उसे कहा गया कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर या त्रिविध आयाम पर राज धर्म की स्थापना किया। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। अशोक सबसे महत्वपूर्ण, अशोक से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। पिछली बार के पेट में अशोक से ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि अशोक ही सिलेबस में मौर्य साम्राज्य के बारे में है बेसिक जानकारी, बाकी पूरा सिलेबस में अशोक ही है। पेट के सिलेबस में बात करेंगे। बात करेंगे 9वां क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका दक्षिण भारतीय राज्यों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख। इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र आदि का उल्लेख हुआ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अशोक ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धन्वंतरी ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा अशोक। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया किसने? अशोक ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अशोक सिलेबस में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 11, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बौद्ध धर्म भी आ गया है और अशोक दो के दोनों सिलेबस में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 12 बात करेंगे, रज्जुक थे, तो रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो ये मौर्य सेना में अधिकारी हुआ करते थे। इनकी आधुनिक स्थिति कुछ जिला अधिकारी जैसे ही होती थी। अशोक के चौथे स्तंभ लेख में रज्जुक नामक अधिकारी का जिक्र हुआ है। तो इस उसमें जो उसका चौथा अभिलेख, सब 4th अभिलेख, उसमें जिक्र हुआ है रज्जुक नामक अधिकारी की, और ये आधुनिक जिला अधिकारी जैसे हुआ करते थे। तो ये अशोक क्योंकि मौर्य काल से, तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। बात करेंगे हम सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सब जानते हैं अशोक ने करवाया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, अशोक, पुष्यमित्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। एमपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी सभी एग्जाम से, पेट से लेके ईपीपीसीएस, बिहार पीसीएस सभी एग्जाम में आता रहता है। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृति, पाली, प्राकृत, हिंदी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अशोक के जो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी वो थी प्राकृत। अशोक के जो भी अधिकांश अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में ही थे एवं ब्राह्मी लिपि में थे। लेकिन 2 अभिलेख ऐसे हैं, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, लिख लेंगे इसको, मैं बोल रहा हूँ, शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, इसके लिए ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन हो गए। तो सांची का स्तूप हो गया, अशोक के शिलालेख हो गए। 16 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में, अभी मैंने बोला था मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, तो जो इसमें राइट आंसर होगा शाहबाजगढ़ी। और एक अभिलेख है मानसेहरा अभिलेख और शाहबाजगढ़ी, ये 2 के दोनों अभिलेख अशोककालीन है और खरोष्टी लिपि में है। बाकी सभी किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। लेकिन जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा है या क्या है? खरोष्टी लिपि में है। बात करेंगे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 18 नंबर क्वेश्चन बात करें, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। इसका भी आंसर हो गया। अशोक के अभिलेख को भी सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और ब्राह्मी लिपि, क्योंकि अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में ही थे, दोनों का आंसर है जेम्स प्रिंसेप। बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वह है अनुराधापुर। अनुराधापुर से अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता चला है। यह श्रीलंका में है। अनुराधापुर कहाँ पे है? श्रीलंका में। श्रीलंका में भी अशोक काफ़ी लोकप्रिय था, वहाँ इसके पुत्र गए थे प्रचार करने धम्म का। तो जो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पता चला है वो श्रीलंका के अनुराधापुर से ही पता चला। उसके बाद हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ चला। अब बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। अशोक का रुमेनदेही स्तंभ संबंधित है। तो एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अशोक से ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो अशोक का जो रुमेनदेही स्तंभ है वो संबंधित है बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से संबंधित है। यह लुम्बिनी की यात्रा पर जब अशोक ने गया था तो वहाँ पे एक स्तंभ स्थापित कराया था, और बुद्ध के जन्म के कारण ही लुम्बिनी का जो कर था वो भी माफ़ कर दिया था अशोक ने। तो अशोक का जो रुमेनदेही स्तंभ लेके बुद्ध के जीवन से भी संबंधित है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बुद्ध के जन्म से है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? वह है भाब्रू स्तंभ। बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भी अशोक से आया था क्वेश्चन पेट में, इस बार भी आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है भाब्रू स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। यह है देहरादून में स्थित है। अशोक के शिलालेख के कारण फेमस है, देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, होइसांग के विवरण द्वारा, रुमेनदेही स्तंभ लेख द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है उससे पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। पिछली बार भी क्वेश्चन कलिंग युद्ध से आया था। तो कलिंग युद्ध किस सन में हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। बार बार अभ्यास नहीं करने से पिछली बार मेरा क्वेश्चन खुद गलत हो गया था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध का विवरण, कलिंग का युद्ध हुआ था, और 13वें शिलालेख से इसका विवरण होता है, प्राप्त होता है। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसी बार पीसेस में यह क्वेश्चन आया हुआ था 2022 प्री में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख 12। जो इसका 12वां शिलालेख है वह संबंधित है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता हो, सभी धर्मों के वृद्धि के लिए उपाय बताए गए हैं। तो 12वां शिलालेख है संबंधित, पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था। कौन अभिलेख? शिलालेख 12। बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी देते हैं उसके बारे में बात पूछ रहा है। तो ये हो जाता है 13वां शिलालेख और दूसरा शिलालेख। इसमें संगम राज्यों और दक्षिण राज्यों इन सब की जानकारी मिलती है। तो दूसरे शिलालेख में दक्षिण राज्यों की जानकारी मिलती है, 13वें शिलालेख में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 13वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की भी जानकारी मिल रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों की जानकारी मिल रही है। दूसरे शिलालेख से भी दक्षिण भारतीय राज्यों की जानकारी मिल रही है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। बहुत महत्वपूर्ण किताब है।
ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें चल ही रहे हैं, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीता अध्यक्ष। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष। यही लोग भूमि का वसूलने का कार्य करते थे, भूमि से जो भी कर लिया जाता था। तो यह इसमें 27 क्वेश्चन हो गए हैं और 20 की सीरीज है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको भी लाना बहुत आवश्यक हो जाता है, कहीं से क्वेश्चन यहाँ से भी ना जाए। इसलिए 27 क्वेश्चन अशोक से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 27 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेट के एग्जाम में भी, आप इसको लिख के रख लीजिए। और ये 27 क्वेश्चन जिनका नहीं तैयार है और एग्जाम में जब आ जाएगा तो उन्हें पछताने सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अंत में एक बार फिर से ही कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।